Hi guys, now our next exercise is exercise 5.6 and first of all concept of this exercise is parametric function. जो इस exercise का concept है that is parametric function. पैरामीट्रिक की फंक्शन को आप ऐसे समझो जैसे कि हमने क्लास 11th में हमने कॉनिक सेक्शन एक चैप्टर पढ़ा था जहां हमने ये देखा था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब है कि अगर आप इस इक्वेशन में देखो यहां पर दो वेरिएबल है एक्स और वाई. यहां पर कितने वेरिएबल है? देयर आर टू वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन. अगर मैं इस इक्वेशन को थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में लिख देता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन को थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में लिखता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा? पैरामीट्रिक फंक्शन. जैसे कि फॉर एग्जांपल से पुट x इक्वल टू साइन टी, पुट x इक्वल टू साइन टी. तो x की जगह अगर मैं साइन टी पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर टी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. x की जगह अगर मैं साइन टी पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर टी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. and which implies y square is equal to what? 1 minus sin square t. and which implies y square is equal to 1 minus sin square t क्या हो जाएगा? cos square t. and which implies y is equal to plus minus cos t, which implies y is equal to plus minus cos t. तो इसका मतलब ये हो गया, सही, हमारी इक्वेशन 1 है. अब इक्वेशन 1 को अगर मैं इस वेरिएबल में लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर टी प्लस, देखो आपकी जो y की वैल्यू है cos, अगर प्लस cos t लेता हूं तो ये हो जाएगा cos t होल स्क्वायर इक्वल टू 1. और इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर टी प्लस माइनस cos t होल स्क्वायर इक्वल टू 1. वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी ये भी 1 होगा. माइनस cos t का स्क्वायर करोगे वो भी प्लस cos स्क्वायर टी ही होगा. तो साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी इक्वल टू 1. तो आप देख सकते हो थर्ड वेरिएबल में आप कन्वर्ट करने के बाद भी आपकी इक्वेशन सेम ही है, उसकी वैल्यू जो है इट रिमेन सेम. एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं. हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे? फंक्शन का. इस एक्सरसाइज में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक्स वाई टी थीटा फाई ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके, ये सभी हमारे क्या होंगे? इनको आप एक फंक्शन की तरह लोगे अनलेस क्वेश्चन में गिवन हो कि ये कांस्टेंट है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन होगा पुट x इक्वल टू, से आपके पास क्वेश्चन है पुट x इक्वल टू, आपके पास एक क्वेश्चन आता है x इक्वल टू a sin t. तो x y t, तो t आ रहा है, इसका मतलब हम इस x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. a आपका कांस्टेंट होगा. जो मैंने यहां पर मेंशन किया ये सारे आपको फंक्शन की तरह, यानी कि इनके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. जैसे कि आपका क्वेश्चन आता है x इक्वल टू बी कॉस थीटा, x इक्वल टू बी कॉस थीटा आपका क्वेश्चन है. तो थीटा आपका फंक्शन है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो एक चीज का ध्यान रखना है. तो फिर से रिपीट करता हूं, पैरामीट्रिक फंक्शन जो एक्सरसाइज 5.6 का कंसेप्ट है. पैरामीट्रिक फंक्शन का क्या मतलब होता है कि जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारी गिवन इक्वेशन है, हम उसको थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि x और y में गिवन इक्वेशन है और हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं अगर थर्ड वेरिएबल में, तो वो जो फंक्शन बन जाता है हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन. वैल्यू रिमेन सेम, वैल्यू स्टिल रिमेन सेम एंड दिस इज पैरामीट्रिक फंक्शन. कि जो आपकी गिवन इक्वेशन x और y की उसको आपने किसी और वेरिएबल में थीटा टी फाई किसी में कन्वर्ट कर दिया तो वो जो फंक्शन है आपका वो पैरामीट्रिक फंक्शन है. वैल्यू उसकी अभी भी सेम ही रहेगी इक्वेशन की. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज 5.6 फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.6 इज x is equal to 2a t square and y is equal to a t raised to power 4 and we have to find dy by dx. तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल t फंक्शन है, मैंने आपको क्या कहा था, x y t थीटा फाई ये सभी हमारे फंक्शन होते हैं अनलेस इट इज मेंशन दैट इट इज अ कांस्टेंट. तो हम इसको फंक्शन लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x जो है आपका इट इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर. तो व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. यहाँ पे t फंक्शन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. तो जब आप x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बी dx बाय dt इक्वल टू 2a कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t. t को विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 ही होगा. तो इसको बस ये यहीं पे आपका कंप्लीट हो गया.
तो dx बाय dt क्या हो गया आपका, dx बाय dt हो गया हमारा 4at, dx बाय dt क्या हो गया 4at। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू a t रेज टू पावर 4, सेम कंसेप्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dy बाय dt इक्वल टू a हमारा कांस्टेंट रहेगा, t रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4t रेज टू पावर 3 और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा 4at रेज टू पावर 3, 4at रेज टू पावर 3। अब हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dy बाय dx, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो कैसे फाइंड करेंगे, dy बाय dx विल बी इक्वल टू व्हाट, dy बाय dt, कैन आई से दैट dy बाय dt अपॉन dx बाय dt जो है इक्वल टू dy बाय dx। देखो dt से dt अगर आप कैंसिल करोगे तो dy बाय dx ही आएगा आपका। अब dy बाय dt की वैल्यू क्या है 4at3, 4at3, और dx बाय dt की वैल्यू क्या है 4at, तो 4 and 4 कैंसिल आउट, a and a कैंसिल आउट, t क्यूब बाय t इक्वल टू t स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Is it clear? This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.